बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अब राज करेगा खालसा। लाखों ट्रैक्टर रुकावटें रौंद कर दिल्ली में दाखिल, सिखों ने लाल किले पर खालिस्तान का परचम लहरा दिया। लाठीचार्ज और शेलिंग से मुजाहिरीन को रोकने में नाकामी, किसानों की सिक्योरिटी फोर्सेस से दिन भर झड़पें, 100 से जायद अहलकार जख्मी, एक किसान को गोली मार दी गई। भारतीय दारुल हुकूमत का निजाम दरहम बरहम, नाम नेहाद यौम जमहूरिया की तकरीबात उलट गईं। खालिस्तानी परचम लहराने पर $1.5 लाख इनाम मुकर्रर। दारुल हुकूमत में फौजी दस्ते तलब, 5 मकामात पर इंटरनेट ब्लैक आउट। किसान मार्च को पुरतशद्दुद बनाने में राह मुलविस निकली बीजेपी रहनुमा दीप सिंधु, लाल किले पर मुजाहिरीन को उकसाते हुए गिरफ्तार। सिखों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने की मंसूबाबंदी, आलमी सतह पर बदनामी से मोदी सरकार परेशान। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, दिल्ली में अमन व अमान की सूरत हाल श्रीनगर से भी ज्यादा खराब हो गई है। भारतीय यौम जमहूरिया पर बीजेपी की इंतहा पसंद, हिंदू पॉलिसियों और किसान दुश्मन कवानीन से मुश्तइल सिख किसानों ने दिल्ली के तारीखी लाल किले पर खालिस्तान का परचम लहरा दिया। बाज़ भारतीय ज़राए अबलाग का दावा है कि खालिस्तान तहरीक के बैरून मुल्क मुकीम रहनुमाओं की जानिब से लाल किले पर खालिस्तानी परचम लगाने के लिए $2.5 लाख इनाम मुकर्रर था। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज हंगामा आराई कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 1500 मजीद सिपाही दिल्ली में तैनात कर दिए गए हैं, जबकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने हालात पर काबू पाने के लिए फौजी दस्ते भी तलब कर लिए हैं। भारतीय सहाफियों के मुताबिक भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने किसान मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का हुक्म जारी किया है। दूसरी जानिब मोदी हुकूमत ने लाल किले पर झंडे लहराने के अमल को बैरूनी साजिश करार दिया है ताकि इस इल्जाम की आड़ में सिख किसानों के खिलाफ क्रैक डाउन किया जा सके। भारतीय मीडिया के मुताबिक पुलिस ने सिख किसानों को ITO के इलाके से भगाया तो सिख किसान अपने ट्रैक्टर लेकर लाल किले में दाखिल हो गए। मुश्तइल सिखों ने भारतीय दारुल हुकूमत में वाक़े मुगलिया दौर के तारीखी किले के कई गुंबदों पर खालिस्तान के परचम लहरा दिए। मुजाहिरीन ने किले के परचम सतून पर भी खालिस्तान का परचम नस्ब कर दिया, जहां भारतीय वजीर आजम हर 15 अगस्त को हिंदू मत की अलामत भारतीय तिरंगा लहराते हैं। सिख किसान पुलिस की लगाई हुई तमाम रुकावटों को तोड़कर दिल्ली में दाखिल हो गए। शहर में हसास मकामात के नजदीक पहुंचने पर दिल्ली पुलिस ने सिख किसानों पर लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के शेल बरसाए। झड़प के दौरान एक किसान पुलिस की गोली लगने से हलाक हो गया, जबकि कई सिख किसानों के जख्मी होने की इत्तलाआत हैं। बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के घर पर हंगामी मीटिंग हुई जो तकरीबन 2 घंटे जारी रही। इजलास में IB डायरेक्टर और दाखिला सेक्रेटरी समेत कई आला अफसरान मौजूद थे। मीटिंग में दिल्ली के मौजूदा हालात का जायजा लिया गया और उसके बाद कई हसास मकामात पर इजाफी सिक्योरिटी फोर्स तैनात करने के लिए कहा गया। ज़राए के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियों को अब दिल्ली में वसी पैमाने पर तशद्दुद फैलने का अंदेशा है। वाज़ेह रहे कि किसान इत्तेहाद पहले ही दिल्ली पुलिस के बनाए हुए रूट को मुस्तरद कर चुका था, इसीलिए दिल्ली पुलिस के बनाए हुए रूट के बजाय सिख किसान दूसरे रास्ते से दिल्ली में दाखिल हुए और फिर लाल किले तक पहुंचने में कामयाब हो गए। सिख किसान ट्रैक्टर परेड करते हुए पहले ITO पहुंचे थे, जहां उनके और पुलिस के दरमियान जबरदस्त तसादुम हुआ। इस दौरान पुलिस ने लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागने समेत फायरिंग भी की। इस पर मुश्तइल होकर सिख किसानों ने लाल किले पर पहुंचकर खालिस्तान का झंडा लहरा दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता सुबह सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर समेत कई बॉर्डर्स पर दिल्ली पुलिस की कायम की हुई रुकावटें तोड़कर ट्रैक्टर परेड दिल्ली में दाखिल हो गई। शहर में ITO के पास बड़ी तादाद में ट्रैक्टरों पर सवार सिख किसान मौजूद थे। पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुके। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया और आंसू गैस बरसाई। किसानों और पुलिस के दरमियान मुकरबा चौक पर तसादुम हुआ,
सिख किसानों की ट्रैक्टर परेड मुकरबा चौक से गंजवाला जाने वाली थी, लेकिन ऐन मौके पर किसानों ने अपना रूट बदल दिया। दूसरी जानिब भारत की मरकजी वजारत दाखिला ने एक हुक्म जारी करते हुए दिल्ली में 5 मकामात सिंगू बॉर्डर, ठेकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, मुकरबा चौक और नानगलोई में इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया है। जबकि दिल्ली में सिख किसानों को तशद्दुद का निशाना बनाने पर अपोजिशन जमातों ने मोदी हुकूमत का घेराव शुरू कर दिया है। शिव सेना ने मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि दिल्ली में किसानों पर हुआ तशद्दुद मोदी हुकूमत की नाकामी है। शिव सेना के लीडर संजय रावत का कहना था कि कानून लोगों के लिए बनाए जाते हैं, अगर लोग खुश नहीं हैं तो ये कानून किस काम के हैं। नाज़रीन इकराम, नाम नेहाद यौमे जमहूरिया पर किसान मार्च को पुरतशद्दुद बनाने में राह मुलविस निकली है। ट्रैक्टर मार्च में अपने एजेंट दाखिल करा के सिखों के खिलाफ ऑपरेशन की मंसूबा बंदी की गई थी। गुज़श्ता रोज ज़री कवानीन के खिलाफ नई दिल्ली में एहतजाज के दौरान बीजेपी का रहनुमा प्रदीप सिंह मुजाहिरीन को उकसाते हुए पकड़ा गया। ज़राए के मुताबिक मोदी सरकार की जालिमाना पॉलिसियों के खिलाफ सिखों समेत लाखों किसान गुज़श्ता 2 माह से दिल्ली की सरहदों पर धरना दिए हुए हैं, जिससे भारत को आलमी सतह पर बदनामी का सामना है। नाज़रीन इकराम, ज़राए के मुताबिक मोदी सरकार की जालिमाना पॉलिसियों के खिलाफ सिखों समेत लाखों किसान गुज़श्ता 2 माह से दिल्ली की सरहदों पर धरना दिए हुए हैं, जिससे भारत को आलमी सतह पर बदनामी का सामना है। भारतीय हुकूमत कई बार पाकिस्तान पर किसान एहतजाज में मुदाखलत का इल्जाम लगाती रही, लेकिन उसे इसमें नाकामी का सामना करना पड़ा था। मोदी हुकूमत की हठधर्मी के बायस मुज़ाकरात के कई दौर नाकाम होने के बाद सिखों ने भारतीय यौम जमहूरिया पर ट्रैक्टर रैली और लाल किले पर खालिसा परचम लहराया है। मुतालिबात के हक में भारतीय पंजाब, हरियाणा और मुल्क भर समेत दिल्ली की सरहदों पर किसानों के पुरअमन एहतजाज को आलमी सतह पर भी पजीराई हासिल हो रही है और यूरोपीय यूनियन और कनाडा समेत मुख्तलिफ ममालिक ने भारत पर किसानों का मसला हल करने का मुतालबा किया। इसके साथ साथ बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत मुख्तलिफ मगरबी ममालिक में सिखों की हिमायत में रैलियां निकाली जा रही थीं। भारत के अंदर भी सियासी और समाजी हलकों में हुकूमत पर शदीद तनकीद की जा रही थी। इस सूरत हाल में मोदी सरकार ने किसान तहरीक को बदनाम करने के लिए मंसूबाबंदी की। ज़राए के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने किसानों में अपने एजेंट दाखिल कर दिए, जिन्होंने दिल्ली में हंगामा किया और अमलाक को नुकसान पहुंचाया। ऑल इंडिया किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी हन्नान मल्ला ने भी ट्रैक्टर रैली के दौरान पेश आए तशद्दुद के वाकयात और तोड़ फोड़ से किसान मुजाहिरीन को बरी ज़िम्मा ठहराया है और कहा है कि ये सब एक साजिश का नतीजा है। उन्होंने एक बयान में कहा कि दिल्ली में जिन्होंने तोड़फोड़ की वो किसान नहीं, किसानों के दुश्मन थे। साजिश से हमने सबक सीख लिया है, मुस्तकबिल में मुजाहरे में ऐसे लोगों को घुसने का मौका न मिले, हम पुरअमन तरीके से तहरीक चलाएंगे। नाज़रीन इकराम, ज़राए के मुताबिक रॉ ने किसान रैली में बीजेपी रहनुमा दीप सिंधु को दाखिल किया, जिसने लाल किला पहुंचकर किसानों को उकसाया। इसका मकसद भारतीय पंजाब और हरियाणा समेत मुल्क भर में सिखों के खिलाफ नए ऑपरेशन का जवाब पैदा करने के साथ साथ किसान तहरीक को मुतनाज़िया बनाकर मोदी हुकूमत के लिए हमदर्दियां समेटना है। भारतीय एजेंसियों ने 2 रोज कबल भी इल्जाम आयद किया था कि सिखों की हिमायत में पाकिस्तान से सैकड़ों ट्विटर अकाउंट फाल हो चुके हैं और इस्लामाबाद किसान तहरीक में मुदाखलत कर रहा है, जिसके बाद भारतीय खुफिया एजेंसी ने एहतजाज को पुरतशद्दुद बनाया। कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया कन्वीनियर गोंधू पांडी ने लाल किले पर सिख मजहबी परचम लहराने के मनाजिर फेसबुक पर लाइव दिखाने वाले दीप सिंधु की मोदी के साथ तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि इससे वाज़ेह हो जाता है कि तशद्दुद के पीछे कौन है।